एक बड़ी ही रोचक कथा आती है। देवलोक का एक देवता तीर्थ यात्रा के लिए निकला है और पर्वतमाला में कोई ज्ञानी यथार्थ साधु महात्मा कौसक ध्यान में खड़े थे। उस देवता ने उन्हें देखा और सद्भाव से मुनि के दर्शन बंदन हेतु वह देवता उनके पास गया। वंदन आदि करके देवता वहां बैठ गया। महात्मा का कायोत्सर्ग ध्यान पूर्ण होने पर उन्होंने देवता को धर्म लाभ देकर करुणामय दृष्टि से उसके सामने देखकर पूछा, कैसे हो भाग्यशाली, क्या बात है, बोलो। उस देवता ने पूछा, मैं अपनी आगामी गति में कहाँ जन्म लूँगा, मुझे कौन सा जन्म धारण करना है, यदि कृपा कर ज्ञान योग से बताएं तो लाभ होगा। मुनि महात्मा ने अपने ज्ञान योग से उपयोग द्वारा वस्तु स्थिति जानकर स्पष्ट करते हुए कहा, भाग्यशाली, इस प्रकार का उत्तर यदि तुम्हें दूंगा तो सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, बुरा लगेगा, अतः यह पूछने का आग्रह मत रखो। देवता ने कहा, नहीं भगवान, बुरा किया होगा तो तदनुसार ही गति होगी, इसमें बुरा लगेगा तो भी क्या करना है, आप तो फरमा दे। मुनि ने कहा, ठीक है तो सुनो। यह तुम्हारा भव अब लगभग समाप्त होने आया है। तुम यह देव भव पूर्ण करके मृत्यु उपरांत तिर्यंच गति में जाओगे। अधिकांश देवता तिर्यंच गति में ही जाते हैं, क्योंकि देवता नरक में तो जाते नहीं और तुरंत पुनः देव भी नहीं बनते हैं। इस नियम के अनुसार 2 गतियों के द्वार तो तुम्हारे लिए बंद ही हो चुके हैं। अतः अब मनुष्य और तिर्यंच की मात्र 2 ही गतियों के द्वार खुले हैं। मनुष्य की गति में तो सीमित मर्यादित ही संख्या है, मात्र निश्चित संख्या में ही जीव मनुष्य गति में जाते हैं। उनमें भी कोई विरले ही प्रबल उत्कृष्ट पुण्यशाली जीव ही मनुष्य गति में जाते हैं। शेष 99% देव तो मरकर तिर्यंच गति में ही जाते हैं। तुम्हारे अशुभ कर्मों उपार्जन के कारण तुम तिर्यंच गति में ही जाओगे और उसमें भी एक बंदर के रूप में विंध्यगिरि पर्वतमाला की श्रृंखला में तुम उत्पन्न होंगे। ऐसा मेरे ज्ञान योग में दिखता है। संभव है तुम्हें भी उपयोग द्वारा स्पष्ट दिखाई देगा। देवता यह सुनकर सखेत विस्मित हो गया। देवता बोला, अरे भगवान, गजब हो गया, ऐसी तो मैंने कल्पना भी न की थी। अब मेरा क्या होगा? अरे रे, बंदर के भव में मैं क्या करूँगा? मुनि ने कहा, भाग्यशाली, कुछ करना हो तो तिर्यंच गति में भी बहुत कुछ हो सकता है, घबराने की क्या बात है। भगवान, इस गति में जाना निश्चित ही है, मैं इसे टाल नहीं सकता हूँ। तो इस गति में जाकर मुझे क्या करना होगा जिससे पुनः मेरा उत्थान हो सके? भगवान, कोई उपाय तो बताइए। मुनि ने कहा, हाँ भाग्यशाली, एक उपाय है। देखो, तुम अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करके अभी ही अपने भावी उत्पत्ति स्थल पर जाओ और पर्वतमाला की खाइयों, श्रृंखलाओं, गिरिकंदराओं और बड़ी बड़ी शिलाओं पर चारों ओर नवकार महामंत्र लिख दो। जितना हो सके उतना चारों ओर लिख दो। वृक्षों के बड़े तनों पर भी लिख दो। नीचे एक ओर बंदर का और दूसरी ओर तुम्हारा देव का और मध्य में मुनि की आकृति बना लो। अभी तो तुम देव हो, तुम्हारे पास वैक्री शक्ति है, तुम सब कुछ है, अतः अभी तो तुम सब कुछ कर सकोगे। और हाँ, इतना करने के पश्चात अब इस भाव के शेष काल में तुम सतत नवकार का स्मरण जाप करते रहो। देवता ने कहा, हे भगवान, यह सब कर लेने के पश्चात इससे किस प्रकार का लाभ होगा, यह भी कृपा करके बता दीजिए।
मुनि ने कहा, देखो भाग्यशाली, तुम जब बंदर होकर उस पर्वतमाला में फिरोगे तब वहाँ नवकार मंत्र, बंदर तथा देव आदि का चित्र देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। तुम विस्मित हो जाओगे और चारों ओर यही दिखेगा। अतः तुम चिंतन करोगे कि यह सब क्या है। इससे बंदर के भव में तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान अर्थात पूर्व जन्मों का स्मृति ज्ञान होगा। वह ज्ञान होते ही तुम्हें अपना देव भव प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह नवकार जिसकी आराधना तुमने यहाँ इस भव में सतत की होगी, वह तुम्हारे स्मृति पटल पर स्पष्ट जाप आदि करोगे, जिससे नवकार के माध्यम से पुनः तुम्हारा उद्धार संभव होगा। देव स्थिरता पूर्वक सब कुछ समझ गया। उसे आशा बन गई। बंदर के भव में भी उसे पार उतरने का उपाय उसकी समझ में आ गया। देवता पर्वतमाला की श्रृंखला में गया। अपनी वक्री शक्ति से चारों ओर चित्र मुनिवर की सूचना अनुसार सब कुछ लिखता गया। नवकार आलेखित हो गई, चित्रित हो गया और स्वर्ग में जाकर देव भव के शेष आयुष काल में वह नवकार मंत्र की सतत उपासना करने लगा। अब तो अधिक निष्ठा से करने लगा, क्योंकि आगामी भव को सुधारने की कला इस भव के हाथ में है। यह है नवकार की साधना। दत्तचित्त होकर देवता नवकार का रटन करता है। भावपूर्वक स्मरण सतत करता गया। वानर भव में भी मुझे यह नवकार मंत्र याद आए और वहाँ जाति स्मरण प्राप्त हो तथा तिर्यंच में भी मैं नवकार मंत्र को गिन सकूं आदि की तैयारी हेतु उपयोग तथा एकाग्रता पूर्वक यहाँ इस भव में जाप आदि करने लगा। अंत में उस देव ने अपना जीवन ही नवकार में बना दिया। तन्मयता, तादात्म्यता और तत्कारता लाकर मृत्यु प्राप्त कर वह देव तिर्यंच गति में गया। वहाँ वानर के रूप में उत्पन्न हुआ। बाल्यकाल बीता। वानर की तरह उछल कूद करना सीखा। वृक्षों से फल फूल आदि खाना उसका जीवन निर्वाह का क्रम था। थोड़ा बड़ा हुआ। इधर उधर उछल कूद करते करते एक दिन एक शिला के पास वह बैठा हुआ था। शिला पर आलेखित नवकार महामंत्र तथा चित्र देखने लगा और देखते ही देखते वह स्तंभ हो गया। उछल कूद करता जहाँ भी वह जाए और जहाँ भी उसकी दृष्टि पड़े उसे यह आलेखन चित्रण दिखाई दे। वह आश्चर्यचकित हो गया। विचार श्रेणी पर अग्रसर होने लगा। यह सब क्या है? यह किसका चित्र होगा? यह क्या लिखा हुआ है? इस तरह यह पुरुष कौन खड़ा है? विचारों के प्रवाह में आगे बढ़ता ही गया। क्या प्रश्न रूपी चाबी ने बंदर के अंदर का ज्ञान द्वार खोला? मनन चिंतन बढ़ता ही गया और धीरे धीरे स्मृति पटल पर पड़े हुए आवरण दूर हटते गए। वानर को जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उसके पूर्व जन्म की स्मृति ताजी हो गई। नवकार का स्मरण पूर्व भाव में किया था, उसका स्मरण पुनः स्मृति पटल पर आ गया। वह वानर अपनी आंखें मूंद कर नवकार रटने लगा। उसके पूर्व जन्म की साधना सफल हो गई। उस वानर ने कुछ ही काल में अंशन धारण कर लिया। तिर्यंच गति में नवकार में जीवन बना दिया और नवकार का स्मरण करता करता मृत्यु पाकर पुनः देवगति में गया। इस प्रकार नवकार की साधना इस भव और आगामी भव दोनों ही सुधार सकती है।